उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है, कौन कौन सी टेस्ट लिवर के लिए की जाती है, कौन कौन सी डिजीज़ होती है लिवर में, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, उसकी नॉर्मल जो टेस्ट होती है उसकी नॉर्मल रेंज वैल्यू क्या होती है, सारी कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं लिवर की सारी डिटेल्स एक एक करके। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिवर क्या होते हैं, व्हाट इज़ लिवर। हम ये जो चैप्टर है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे कि लिवर क्या होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि लिवर क्या होती है। लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करती है और यह शरीर के विभिन्न क्रियाओं को भी संतुलित रखने का काम जो है वो लिवर करती है। Which is produce a different function and it is help to maintain different chemical activities of the body. लिवर के कार्य क्या क्या होते हैं, लिवर के कौन से इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर। यह हमारे शरीर में विभिन्न छोटे बड़े अणुओं को तोड़ने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को उपापचय क्रिया कहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना, प्रोटीन का उपापचय करना, वसा का उपापचय करना। लिवर हेल्प टू मेटाबोलाइज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में एकत्रित करके रखता है। और जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज मीन्स एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप जानते हो कि हमारा बॉडी ग्लूकोज पे ही हम लोग कोई भी काम को करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या होता है कि जब लिवर हम लोग ग्लूकोज, कभी कभी होता है कि ग्लूकोज हम लोग बहुत मीठा खा लेते हो, तो कभी ये सोचते हो कि इतना मीठा जब खाते हैं तो वो मतलब उसका तो कोई एक लिमिटेशन होगा। तो क्या हमारा जो लिवर है वो क्या करता है कि जितनी ग्लूकोज को हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना वो प्रोवाइड कर देता है। बाकी जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में एकत्रित करके रखता है। इट स्टोर अ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजेन। लिवर के लिए टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट होता है। अब ये जानते हैं कि ये क्यों किया जाता है। व्हाट इज़ लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट क्यों किया जाता है, इसमें क्या क्या डिजीज़ के बारे में पता चलती है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट एक विशिष्ट प्रकार का टेस्ट होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि पीलिया, त्वचा एवं आँखों का पीला पड़ जाना, येलोइश स्किन एंड आइज। पेट में जब ज़्यादा दर्द होता है, सेवरल स्टोमच पेन, तो उसके लिए भी लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन, मेडिकेशन साइड इफेक्ट, अगर दवा से साइड इफेक्ट होती है तो उसके लिए भी डॉक्टर बहुत बार ऐसा प्रिस्क्राइब करते हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट कराना है। लिवर फंक्शन टेस्ट के टाइप कितने होते हैं, टाइप ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट। तो बेसिकली लिवर फंक्शन टेस्ट के 3 टाइप होते हैं। एक होता है टोटल बिलिरुबिन, एक होता है प्रोटीन और एक होता है एंजाइम। अब टोटल बिलिरुबिन में 2 चीज़ आते हैं, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। प्रोटीन में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, एंजाइम में AST, ALT और GGT आता। अब नेक्स्ट जानते हैं कि बिलिरुबिन आखिर होती क्या है, व्हाट इज़ बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन हमारी RBC के विघटित जो भाग होता है वो होता है, ये RBC से निर्माण होता है। RBC का जब 120 दिन पूरा हो जाता है तो RBC टूटने लगता है और जो RBC टूटता है तो उसी से जो बिलिरुबिन का निर्माण होता है। आइए विस्तार से जानते हैं। बिलिरुबिन RBC का घटित भाग होता है एवं इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता, इसलिए इसे मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बिलिरुबिन इज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ RBC, इट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाई यूरिन। सर्वप्रथम जब RBC का जीवन काल यानी 120 दिन हो जाता है तो RBC टूटने लगती है। मैंने पहले ही बताया था कि 120 दिन जब हो जाता है तो RBC टूटने लगती है। तो यह सबसे पहले बिलिवर्डिन का निर्माण करती है जो कि हरे कलर का दिखाई देता है। अब ये बिलिवर्डिन और छोटे भागों में टूटता है और यह बिलरून का निर्माण करता है। यह बिलरूइन पीले कलर का दिखाई देता है और यह मूत्र मार्ग के साथ मिलकर मूत्र को पीले कलर में बदल देता है। फर्स्टली RBC स्टार्ट टू डिस्ट्रॉइंग आफ्टर 120 days, इट ब्रेक डाउन into biliverdin, which is green color pigment, and this
biliverdin break down into bilirubin, which is yellowish color pigment, and it is removed from the body by urine and give the yellowish color to urine. ये जो है बिलिरुबिन हमारे यूरिन को येलोइश कलर प्रोवाइड करता है। बिलिरुबिन को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है? टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बिलिरुबिन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक है टोटल बिलिरुबिन, दूसरा होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन और थर्ड होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अब जानते हैं कि बिलिरुबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है तीनों की, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, वो कितनी कितनी होती है। तो जो टोटल बिलिरुबिन होता है उसका नॉर्मल रेंज 1.2 mg पर डेसीलीटर, डायरेक्ट बिलिरुबिन का 0.2 mg पर डेसीलीटर और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का 1.0 mg पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है। इससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है टेस्ट में, इससे ज़्यादा अगर टेस्ट आता है तो समझिए कि उसका बिलिरुबिन जो है वो बढ़ा हुआ है। अब ये जानते हैं कि बिलिरुबिन बढ़ जाने से होता क्या है। इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन जब हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या क्या होती है। यदि बिलिरुबिन का लेवल 2.1 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी से यूरिन निकलने लगता है और इस अवस्था को हाइपर बिलिरुबिनेमिया कहते हैं। बिलिरुबिन के ज़्यादा मात्रा बढ़ने से पीलिया की बीमारी जो होती है, जॉइंडिस जिसको बोलते हैं, पीलिया की बीमारी हो जाती है। इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इज नोन एज हाइपर बिलिरुबिनेमिया एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज जॉइंडिस। इसी को ही पियरिया के नाम से जानते हैं। ये AST और SGOT 2 टाइप में, यह एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है जो कि लिवर कोशिकाओं में बनता है। इन कोशिकाओं को हेपेटाइट कहते हैं। दिस एंजाइम इज सिंथेसाइज्ड बाय हेपेटाइट ऑफ लिवर सेल। रक्त में इसकी नॉर्मल वैल्यू, ब्लड में इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 15 से 46 यूनिट पर लीटर होती है। यदि किसी कारण की वजह से लिवर कोशिकाएं यानी कि हेपेटोसाइट टूटती है तब इस अवस्था में रक्त में AST की मात्रा बढ़ जाती है। जब रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें AST का लेवल जो है 300 से 400 यूनिट पर लीटर तक बढ़ जाता है तो यह माना जाता है कि मरीज को हेपेटिक जॉइंडिस है, मीन्स पियरिया। हेपेटिक जॉइंडिस जो है पियरिया, वो माना जाता है कि 300 से 400 यूनिट पर लीटर अगर होता है रिपोर्ट में तो माना जाता है कि हेपेटिक जॉइंडिस है। AST शरीर के और भी दूसरे अंगों में पाया जाता है जैसे कि ओवरी, हार्ट मसल, स्केलेटल मसल। और यदि AST का लेवल 1000 यूनिट पर लीटर हो जाए तो यह माना जाता है कि मरीज का लीवर डैमेज हो गया है या कोई वायरल हेपेटाइटिस उसको हुआ है। जब 1000 यूनिट पर लीटर हो जाता है तो लीवर उसका डैमेज हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंज हो जाता है बॉडी की कैपेसिटी को लेकर। तो इसमें माना जाता है कि उसको वायरल हेपेटाइटिस हो चुका है। नेक्स्ट ALT और SGPT, SGOT और SGPT लिवर की ये 2 चीज़ें हैं। यह एंजाइम भी हमारे लिवर कोशिकाओं में ही बनता है। इसका निर्माण लिवर के विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती है जिसे कि हेपेटोसाइट कहते हैं। इसकी सामान्य मात्रा 13 से 69 यूनिट पर लीटर होती है। ALT की मात्रा AST के बढ़ने पर बढ़ती है, अर्थात इसकी ज़्यादा मात्रा हो जाने से वायरल हेपेटाइटिस या फिर पीलिया हो जाता है। इसकी जब मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो नॉर्मल जो वायरल हेपेटाइटिस होता है और पीलिया वो प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी जो रेंज बढ़ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगे ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो भी कुछ इसमें गलती हुई होगी उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा चैनल अभी नया है, उससे आप जुड़ो, मैं उस पर और नई अपडेट लाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।